चलिए चलिए मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे और समझेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। और श्योरली जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI क्वेश्चन को हम देखेंगे, और पूरे जो है ना इससे संबंधित जितने वीडियो बनाया जाएगा उसको आप ज़रूर देखेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों से शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को, जो बोर्ड के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं। पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद हम जो है ना कुछ सूत्र को समझेंगे, और उसके बाद हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना मित्रों। चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय दिया गया। त्रिकोणमिति जो है ना एक ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री का मतलब होता है 3, गोनिया जिसका मतलब होता है कोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। यानी त्रिभुज के तीनों कोण को मापना ही क्या कहलाता है मित्रों? त्रिभुज कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज का मापना ही त्रिकोणमिति है। अब इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार इसमें ये समकोण त्रिभुज है, जिसको राइट ट्रायंगल कहा जाता है। एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है आपका सबसे बड़ा, किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। और इसमें ये आपका AB क्या है? लंब है। BC क्या है? आधार है। और AC क्या है? कर्ण है। इसमें एक और चीज समझना है मित्रों, कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है। मान लेते हैं कि हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कोण आपको दिखाई दे रहा है। त्रिभुज में जो है ना, आपको जानकारी होगा कि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज जो है यहाँ बनाया गया है, कि त्रिभुज में जो होता है 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। 3 भुजाएं होती है, 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है, और 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सब पहले से आप जानते हैं, या नहीं जानते तो उसको जान लीजिए कि ये होता है त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें। अब हम समझेंगे त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होता है ना, उसका कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो हम समझेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस जो सूत्र होता है उसके आधार पर कुछ फॉर्मूला को, जैसे कि पाइथागोरस एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक सूत्र दिया, उन्हीं के नाम से पाइथागोरस सूत्र कहा गया उनको। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? होता है इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें समझेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, आधार कौन है, और कर्ण कौन है। ये आपका लंब है, AB आपका लंब है, BC क्या है? आधार है, AC क्या है? कर्ण है। लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? प्रीपेंडिकुलर, यानी लंब बोलते हैं। उसके बाद आधार को बोलते हैं बेस। उसके बाद ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण को कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो है कुछ इसमें सिचुएशन होता है, कुछ स्थितियां होती हैं जो बदलता रहता है। मान लेते हैं कि कोण A के लिए अगर बोला जाए, कोण A के लिए लंब कौन है, तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा कौन? BC। कोण A के लिए लंब कौन हो जाएगा? कोण A के सामने जो भुजा रहेगा वही लंब होगा। कोण A के लिए लंब हो जाएगा क्या? BC हो जाएगा।
क्या कि इसके ए के सामने है, ए के सामने कौन भुजा है, BC है, तो कोण ए के लिए लंब हो गया BC, और आधार जब ये लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा कौन, AB। AB आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि जिस कोण के सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा, जब ये लंब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार BC। और हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण जो है, कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा एक जैसा रहेगा, चाहे वह कोण ए के लिए पूछा जाए चाहे काहे कोण सी के लिए पूछा जाए, कर्ण हमेशा आपका AC है तो AC ही रहेगा। हाँ, इसके जगह पर नामकरण चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ ABC नाम दिया गया है तो आपका दूसरे किसी डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना, आपका इधर से भी बन सकता है या ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये भी आपका राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसको भी आप ABC कर सकते हैं, या इसमें आप PQR कर सकते हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, समझे। तो ये है ना, जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है, तो कोण ए के लिए लंब कौन हो गया, BC हो गया। अच्छा, जब BC लंब हुआ है तो कोण ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। उसी तरह कोण C के सामने कौन भुजा है, कोण C के सामने भुजा है आपका AB। कोण C के सामने कौन भुजा है, कोण C के सामने भुजा कौन है, AB। AB है तो कोण C के लिए लंब कौन हो गया, AB। C के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। कोण C के लिए, कोण C के लिए लंब कौन हो जाएगा, कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB। और C के लिए जब लंब AB होगा तो आधार कौन हो जाएगा, तो C के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, आधार कौन हो जाएगा, BC, आधार हो जाएगा BC। और कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका AC। ये आपका कर्ण है, कर्ण हमेशा सेम रहेगा दोनों स्थिति में, चाहे A के लिए पूछेगा तब, चाहे B के लिए, A के लिए पूछेगा तब, चाहे C के लिए पूछेगा तब, ठीक है ना। चलिए फिर एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है। तो कोण A के सामने कौन भुजा है, BC। कोण A के सामने कौन भुजा है, BC, तो लंब A के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। जब A के लिए लंब BC हो जाएगा तो आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा क्या, AB, A के लिए। और कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है ना। AC कर्ण हमेशा सेम रहेगा, चाहे वह कोण A के लिए पूछे तब AC ही कर्ण होगा, या C के लिए पूछेगा तो भी AC ही कर्ण होगा, ठीक है ना। अब आता है कोण C के लिए। कोण C के लिए यानी जिस कोण के सामने जो भुजा होगा लंब होगा, इसलिए कोण C के सामने भुजा कौन है, AB है, इसलिए C के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। C के लिए लंब AB हो जाएगा, और जब ये लंब होगा तो C का लिए लंब ये हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, ये होगा आधार, ठीक है ना, ये आधार होगा। और उसके बाद आपका कर्ण ये रहेगा, जो बच गया वो कर्ण हो जाएगा। इस तरह कोण ABC कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, इस नोट में हम आपको लिख दे रहे हैं, नोट में लिखना है कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वह लंब होता है, ठीक है ना दोस्तों। जिस कोण के सामने, जिस कोण के सामने, कोण के सामने, जिस कोण के सामने जो भुजा होती है, जो भुजा होती है वही लंब होती है, वही भुजा लंब होती है, वही भुजा लंब होती है। जिस कोण के सामने जो भुजा होती है लंब होती है, और कर्ण नहीं बदलता है, जबकि कर्ण, कर्ण हमेशा, कर्ण हमेशा एक समान, कर्ण हमेशा एक समान रहता है, एक समान रहता है, चाहे वह कोण A के लिए पूछे तब, चाहे वह कोण आपका C के लिए कहे तब, हमेशा सेम रहेगा। कर्ण जो होता है, अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं, कर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण।
और कर्ण जो होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण जो होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से और भी बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे। जैसे कैसे निकलेंगे देखिएगा, ये मेन फार्मूला है और इससे निकलेगा कर्ण बराबर पूछ दे तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। इसमें बदलेगा, रूट में बदलेगा। जैसे कि कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और पूछ देगा, ठीक है ना, पूछेगा लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जो है ना ये लंब का पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है तो ये प्लस में है, बराबर का हम इस साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है और लंब हम पूछ रहा है तो लंब को अपने पास रख लिए। ठीक है ना, लंब को अपने पास रख, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बदलेगा, रूट में बदल जाए तो रूट में बदल दिए। अब ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण रहेगा, कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर होगा, ये प्लस में है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कर्ण को लिखते हैं एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको लिखेंगे p बराबर रूट अंडर क्या, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आता है आपका आधार, आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये आपका 3 फार्मूला और निकला जो बहुत ही ज़रूरी है। इस आधार पे बहुत सारे मैथ बनेंगे। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो मैथ आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, फार्मूला ही मैथ का पूरा क्या है, रीढ़ है, जड़ है, और बिना फार्मूला का आप मैथ नहीं बना सकते हैं सही ढंग से। इसलिए सब बेसिक चीज़ है, बेसिक को समझना पड़ेगा। बिना बेसिक समझे आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट आना वो उचित नहीं है। चलिए, इसके बाद ये होता है कुछ और फार्मूला है। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में 6 त्रिकोणमिति अनुपात उपपत्तियां बताया गया है। कौन कौन है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात के उप निष्पत्तियां, जैसे देखिए इसमें है 6 होते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के उप निष्पत्तियां 6 हैं। कौन कौन है, पहला है आपका साइन थीटा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है कोसेन। पूरा नाम पे देखते हैं, चलिए तो हम ना साइन को देखते हैं। साइन का पूरा नाम साइन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिखावट अलग होता है। साइन थीटा बड़ा होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे फार्मूले मैथ पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद आता है कॉस थीटा का पूरा नाम है आपका, कॉस थीटा का लिखा जाता है COS, कोसाइन लिखा जाता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा के बाद आ गया, मान ले टेन थीटा आता है। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा को हम लिखते हैं टेन
टेंजेंट लिखा जाता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है, यानी लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। इसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिखते हैं, पूरा इसका नाम होता है कॉटजेंट बराबर कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P, यानी आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। कॉट को हम लिखते हैं इस तरह, कॉटेंजेंट लिखते हैं। और ये होता है क्या, ये होता है आपका आधार बटा लंब। उसके बाद आता है आपका सेक थीटा, ACC। सेक थीटा को लिखते हैं, सेक थीटा सेकेंट लिखते हैं, ACCANT। और ये होता है आपका कर्ण बटा हो जाता है आधार, यानी कर्ण बटा आधार इसको लिखेंगे। उसके बाद आता है साइन का होता है उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस्केंट लिखा जाता है, COSECANT कॉसेंट। कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस्केंट, COSECANT कॉसेंट थीटा। ये होता है आपका कर्ण बटा लंब, यानी होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए इसको आप जो है ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका 6 मान है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। इनके आधार पे हम कुछ मैथ को बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इस आधार पे हम कुछ मैथ को बनाएंगे। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ आज इतना पढ़े हैं, उस आधार पर कुछ मैथ को देखते हैं, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, चलते हैं इसको भी मिटाते हैं। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, चलिए हटाते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन रहा बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे और आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर होता है। ठीक है ना, ये देखिए 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसके आपको बताया गया था कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो आपको बताना है साइन C का मान। ठीक है ना, साइन C का मान बताना है। देखिएगा आपको बताया गया है साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, P बटा H होता है ना।
लंब बटा कर्ण होता है। देखिएगा अब यहाँ पर साइन सी के लिए बोल रहा है, सी के लिए बोल रहा है तो हम सी पर ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? सी पे। तो हम जानते हैं कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है? लंब होता है, जानते हैं ना। जिस कोण के सामने जो भुजा होगा लंब होगा। तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए बी होगा लंब। अच्छा, सी के लिए ए बी लंब होगा तो आधार कौन होगा? आधार क्या होगा? बी सी होगा, होगा ना। बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमको मान लिखना है, ठीक है, मान लिखना है। तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान कितना है? 3 है। अब बी सी का मान कितना है? 4 है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी साइन सी का मान कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है। उसी तरह अगर कह दे कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए, तो हम क्या बताएंगे? साइन ए का मान हम क्या बताएंगे? देखेंगे साइन ए के लिए। तो ए के लिए क्या है? ए के लिए हम जानते हैं कि जिस कोण के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा? लंब होगा, ठीक है ना। लंब होगा तो कोण ए के सामने कौन भुजा है? ए के सामने कौन भुजा है? बी सी। ए के सामने कौन भुजा है? बी सी। तो बी सी लंब हो जाएगा ए के लिए। अच्छा, उसके बाद हमको क्या चाहिए? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? तो हमको ए के लिए ए के सामने क्या है? लंब कौन है? बी सी है। तो लंब हो गया बी सी। ठीक है। अब हमको चाहिए कर्ण। तो कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? इसमें हमको कर्ण चाहिए था, सॉरी। कर्ण कौन है? कर्ण कौन है इसमें? कर्ण है आपका कितना? ए सी है। कर्ण ए सी है, इसमें भी कर्ण ए सी होगा। ए सी है कर्ण। लंब हो जाएगा आपका, कोण ए के लिए कह रहा है तो कोण ए के लिए लंब कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो बी सी का मान कितना है? 4। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कर्ण। तो कर्ण कितना है? कर्ण आपका क्या है? ए सी है। तो ए सी का मान कितना है? 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही देता है कि कोण ए के लिए मान बताइए, कोण बी के लिए मान बताइए, कोण सी के लिए मान बताइए। ठीक है, चलिए ये तो था। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है, ठीक है ना। और ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो क्या निम्न का मान निकालना है। तो निम्न का मान निकालें, निम्न का मान निकालें, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। निम्न का मान निकालना है तो क्या करना है? कोण एक समकोण बनाना है। तो हमने एक समकोण बना दिया, समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें ये आपका क्या है? बी समकोण है। यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है। बोला है समकोण त्रिभुज में ए बी कितना है? 24 है। ये आपका 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। यानी इसमें क्या नहीं दिया आपको? कर्ण नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कर्ण। तो कर्ण आपको निकालना है। तो हम इसे पीछे बताए थे कर्ण निकालने का तरीका। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए, तो इसमें लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, रुक जाइए। कर्ण इसमें कितना है? इंग्लिश में लिख देते हैं AC। और √अंडर लंब कितना है? AB। आधार कितना है? BC। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। इसमें A और C का झंझट नहीं है कि कौन सी के लिए बताइए, कौन ए के लिए बताइए, ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला है। ठीक है ना। आगे जब बोलेगा तो हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है। आगे प्रश्न में देखेंगे कि आगे इसके बाद प्रश्न दिया हुआ होगा जिस तरह हम बनाएंगे। अब दिया क्या है इसमें?
ये कोण ए बी कितना दिया है 24 दिया है। अब बी सी कितना दिया है 7 दिया है। तो इस कितना हो जाएगा 24 का कितना होता है 576 होता है। 7 कितना होता है 49 होता है। दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 625 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। यानी आपका AC कितना आ गया AC यानी कर्ण कितना आया AC आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमको बोलेगा, अब हमको अगर बोल देता है कि क्या निकालिए आप निकालिए इसमें साइन A निकालिए। ठीक है साइन A निकालिए। तो हम क्या निकालेंगे साइन A के लिए बोला है। तो A के लिए बोला है तो हम जानते हैं कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है लंब होता है। तो साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर आप जानते हैं क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो हमको क्या क्या चाहिए इस चित्र से हमको क्या क्या चाहिए लंब चाहिए और क्या चाहिए कर्ण चाहिए। ठीक है ना। जो कि कर्ण आपका कितना आया है 25 आया है जो अब अभी आप निकाले हैं इसको। तो कर्ण 25 आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमको लंब चाहिए। तो जिस कोण के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा लंब होगा। तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा ताकि सामने है। तो जिस कोण के सामने जो भुजा होगा क्या होगा लंब होगा। तो कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा ये होगा BC। यानी BC आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण कौन हो जाएगा कर्ण आपका AC होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर कितना होगा 7/25 होगा। इस तरह के हम सोल्व करते जाएंगे। ये आपका एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना बनाएंगे। और इसी तरह के हम जो मैथ को पढ़ने के लिए आप क्या करें चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें। और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम जो है ना बनवाएंगे। ठीक है ना जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है ना धन्यवाद।